अस्सलामुअलैकुम। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। सबसे पहले रुख करेंगे सवात का, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सिविल सोसाइटी का अमन व अमान की सूरत हाल पर एहतजाज जारी है। जी हाँ, एहतजाजी मुजाहरों में आवाम की बड़ी तादाद शरीक है और बेअमनी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वादी स्वात के अवाम का एक ही मुतालबा है और वो है अमन। अमन के अलावा हमें कोई और चीज़ काबिल कबूल नहीं है। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल सोसाइटी का अमन और अमान की सूरत हाल पर एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहरों में अवाम की बड़ी तादाद शरीक है और बेअमनी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वादी स्वात के अवाम का एक ही मुतालबा है और वो है अमन। अमन के अलावा हमें कोई और चीज़ काबिल कबूल नहीं। स्वात के हवाले से ही बात करेंगे। अमन के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। शहरियों का कहना था कि स्वात एक पुरअमन वादी है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद बता रहे हैं सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन, आगाह कीजिए। स्वात में गुज़श्ता एक महीने से जो हालात चल रहे, यहाँ पर दहशतगर्दी की जो वाक़यात रुनुमा हो रहे, उसके ख़िलाफ़ जो है स्वात में अमन रैलियों का इनेकाद किया गया है और आवाम का ये भी कहना है कि हम स्वात में अमन चाहते हैं और स्वात एक पुरअमन वादी है। जो अलपुरई में भी एक अमन वाक़ का इनेकाद किया गया है और वहाँ पर जो है लोग काफ़ी तादाद में निकले हुए हैं और वो वहाँ पर अमन के ख्वाह है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि स्वात में गुज़श्ता चंद दिनों से दहशतगर्दी की जो वाक़यात हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि स्वात में अब जो है ये दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो है फोर्सेस मौजूद है और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी देर पहले जो IG KP के मुअज़्ज़म जाए उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और स्वात प्रेस क्लब में उसने कहा है कि स्वात में जो है मुकम्मल तौर पर अमन है और स्वात पुलिस जो है वो अमन के ख्वाह है और अमन के लिए वो बरसरी पेकार है और यहाँ पर जो है दहशतगर्दी की जितनी भी वाक़यात है उसकी रोकथाम के लिए वो जो है बरसरी पेकार है। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी ने कहा है कि 10 अक्टूबर को लोयरदीर और गली बाग में स्कूल वैन पर हमला किया गया। आम तासुर ये मिला कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या है। गली बाग वैन हमला दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। वैन ड्राइवर को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक दुबई फरार हो गया है। इलाके से तालिबान वापस चले गए, अब खौफ के साए छट गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तमाम बालाई पहाड़ों पर पुलिस पोस्टें बनाई जा रही हैं। इलाके में स्नो फेस्टिवल भी होगा। पूरे पाकिस्तानियों को दावत देता हूं, बर्फबारी देखने के लिए यहां आएं। पिछले 2-3 महीने से मुस्तकिल तौर पर स्वात के अंदर एक शोरिश की, एक बदअमनी की और एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा बनी हुई थी। आज से 10 दिन पहले गुलीबाग के इलाके में एक वाक़या हुआ। एक स्कूल वैन थी, उसको एक शख्स हुसैन अहमद नामी चला रहा था और इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद वो ज़ख्मी होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ ही एक बच्चा और भी ज़ख्मी होता है। दो बच्चे ज़ख्मी और भी होते हैं फ्रंट सीट पे जो बैठे हुए थे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पहुंच गए। खिताब में कहा, दावत देने पर सरगोदा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं। आराम से बात सुन लें, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 बार खिताब कर चुका हूं। तमाम सियासी रहनुमाओं को यूनिवर्सिटी आकर खिताब करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं की नर्सरीज होती हैं। मैं चाहता हूँ कि कांपे टांगने वाला बिलावल भुट्टो भी यहाँ आए। यहाँ तो फजलुर रहमान भी आ सकते हैं। आज जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, वहां कानून की हुक्मरानी है।
और डेरा इस्माइल खान की तहसील परवाह में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद असलम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर की हिफाजत के लिए तैनात था। मुलजिमान ने मोहम्मद असलम को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल की सरकारी क्लैशनकोफ भी साथ ले गए। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और जहलम में नून लीगी मकामी रहनुमा राजा रऊफ को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान ने राजा रऊफ को घर से अगवा किया। रास्ते में कत्ल करने के बाद लाश जीटी रोड पर फेंक दी। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने राजा रऊफ के कत्ल के वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है। रुख करेंगे उमरकोट का, जहां सिंध के नामवर शायर और समाजी रहनुमा मोहम्मद जुम्मन 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद जुम्मन ने सिंध के लिए मुनफरिद अंदाज में शायरी लिखी। मोहम्मद जुम्मन दरबदर की शायरी को मुख्तलिफ लोक फनकारों ने गीतों की सूरत में भी खूब गाया। नेशनल हाईवे मियां चुनू में गैस टैंकर ओवरटेक करते हुए ट्रक से टकरा गया। हादसे में टैंकर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार टैंकर कराची से गुजरांवाला जा रहा था। और सिंध के कंबर में सैलाब मुतासरीन को राशन और खेमे ना मिल सके। जमात इस्लामी की कॉल पर मरकजी अमीर सिराजुल हक की क़यादत में इंडस हाईवे पर धरना दे दिया गया। धरने के बायस कराची, हैदराबाद, दादू और लाड़काना समेत सिंध बलोचिस्तान जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। सिराजुल हक का कहना था कि वफाकी और सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद करने में नाकाम हो चुकी है। मुतासरीन के नाम पर आलमी दुनिया और दोस्त ममालिक से फंड्स लिए गए मगर कुछ नहीं दिया गया। और मसीहाओं की नाराजगी कौन करेगा राजी। सिंध के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। ओपीडीज बंद हैं, आने वाले मरीज परेशान हैं। वाईडीए की वजीर सेहत से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। नोटिफिकेशन सिंध में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला रिस्क अलाउंस ना मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल कर बैठा। अस्पतालों की ओपीडीज पर ताले डाल दिए गए। सड़कों पर डॉक्टर्स की नारेबाजी देखकर मरीज और तमीदार परेशान हैं। डॉक्टर्स कहते हैं हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। सक्खर, लाड़काना, जैकोबाद समेत दीगर बड़े शहरों में अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। तमीदार कहते हैं सिंध में वबाई अमराज का राज लगा हुआ है। हमारे बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं। डॉक्टरों ने किसी का लिहाज ना करते हुए अपने मुतालबात के लिए हड़ताल कर दी। रुख करेंगे कराची का, जहां मंशियात का धंधा कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। पुलिस ने मंशियात फरोशों का रिकॉर्ड जमा कर लिया है। सबको पता है रिकॉर्ड भी जमा कर लिया गया, लेकिन नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलने वालों के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाइयां होती दिखाई नहीं दे रही। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सौलत जाफरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। सौलत जाफरी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में मंशियात का धंधा कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। पुलिस ने मंशियात फरोशों का रिकॉर्ड जमा कर लिया है। रिकॉर्ड भी जमा कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सौलत जाफरी से मालूम करते हैं। सौलत जाफरी, बताइएगा क्या पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, देखिए शहर में मुनज़्ज़म मंशियात फरोश कितने हैं, स्पेशल ब्रांच पुलिस ने फहरिस्त मुरतब कर ली है। फहरिस्त GTV न्यूज को मौसूल हुई है। 1806 मंशियात फरोश मुख्तलिफ इलाकों में धंधा करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है सबसे ज्यादा मंशियात फरोश जिला सेंट्रल में 349 है, जबकि 549 मंशियात फरोश मुलजमान को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। रिपोर्ट में बाबात वाज़ेह लिखी गई है। साउथ जोन में 592, ईस्ट जोन में 525 और जबकि वेस्ट जोन में 669 मंशियात फरोश सरगर्म है। मुतासिर मुलजमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कुछ अभी भी जेल में है, ऐसा कहना है पुलिस हुक्काम का। मंशियात फरोश गैंग का बड़ा हिस्सा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस है। यही लोग मंशियात का इस्तेमाल करने के लिए, मंशियात खरीदने के लिए जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं और इनको असलहा भी जो है वो किराए पर दे दिया जाता है। मुरतब की हुई फहरिस्त GTV ने हासिल कर ली। अपडेट कर रहे थे हमें सौलत जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया।
और उधर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 24 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद हमीद लंगर से। हमीद लंगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 दिसंबर को होंगे। उम्मीदवार 7 नवंबर से 11 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 14 नवंबर को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, जबकि 15 से 18 नवंबर तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। 21 से 23 नवंबर तक उम्मीदवार इतराज़ात पर अपीलें दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 29 नवंबर को उम्मीदवारों की रस्मी लिस्ट जारी करेगा, जबकि 30 नवंबर को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 1 दिसंबर को उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा। और हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और आटे समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया गायब हो गई हैं। शहरी कहते हैं जिन अशिया पर सब्सिडी दी गई वही नहीं मिल रही हैं। मजीद जानते हैं, आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर जैदी, अपडेट कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दिए जाने के बाद यूटिलिटी स्टोर पर दाल, चावल, घी और शक्कर लेने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त मौजूद है। लंबी लंबी लाइनें जो है यूटिलिटी स्टोर के बाहर लगी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं क्या लेने आए और कितनी देर इन्हें हो गई है। सामान मिल रहा ही नहीं, 2-2 ढाई घंटे खड़ा होना पड़ा। कभी बोलते हैं NIC नहीं है, NIC लेके आओ तो चीनी है, तो चीनी नहीं है, तो आटा है, आटा है तो चीनी नहीं है। जी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन जब लोग जो है यूटिलिटी स्टोर के गेट पे जाते हैं सामान लेने के लिए तो अंदर से जवाब यही मिलता है कि आटा लें या चीनी लें, दोनों में से एक चीज़ दी जाएगी। तो इनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है सामान जो है फराम किया जाए और शहरियों को रिलीफ फराम किया जाए। जी, हैदराबाद में महंगाई की सूरत हाल आपने जानी और अब रुख करेंगे सक्खर का, जहां महंगाई का जिन काबू नहीं हो सका। जिला इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद हो गई है। शहरियों की जिंदगी महंगाई ने अजीरन कर दी है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं KB शेख। जी KB शेख, बताइएगा। जी, महंगाई का जिन जो काबू अभी तक नहीं हो सका है, क्योंकि हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानब से जो बार पेट्रोल मंसूबियात में कमी के बावजूद भी जो यहाँ पर शहरियों में अभी तक जो मायूसी फैली हुई है, क्योंकि हुकूमत ने दावे तो बड़े किए थे जैसे पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी, मगर देखा जाए कि यहाँ पर शहरियों को आए रोज़ जो ना यहाँ अपनी मनमानी की जो कीमतें इजाफा करते जा रहे हैं। शहरी शदीद परेशानी, शहरियों का यही कहना है कि हमें हुकूमत की जानब से महंगाई के जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो अब तक हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, यहाँ शहरियों को जो है बेचैनी की हुई है। यहाँ तक कि ताजर अपनी मनमानियाँ किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ रेट शहरियों को दिए जा रहे हैं। जो भी शहरी यहाँ पे आते हैं वो शदीद परेशानी से दो चार है। जी, नौशेरा में सब्जियों की कीमतों को ऊपर लग गए। सब्जी मंडी में मटर 300 रुपए किलो और प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद जानेंगे, मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद असलम, अपडेट कीजिए, वहाँ पर सब्जियों की कीमत में क्यों इतना इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह नौशेरा में भी जो है महंगाई उरूज पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशेरा के सब्जी मंडी में और यहाँ पर जब हमने कीमतें पूछी सब्जियों के तो यहाँ पर जो है मुतादिद सब्जियों ने जो है सेंचुरी अबूर कर लिए। तो एक सब्जी जो है ऐसी है उसने ट्रिपल सेंचुरी भी जो है वो बनाई है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि भिंडी जो है यहाँ पर फी किलो 100 रुपये में फरोख्त की जा रही है। मटर जो है उसने 3 सेंचुरियाँ जो है वो बना ली है। मटर फी किलो 300 रुपये में जो है वो फरोख्त जो है वो हो रही है। टमाटर के रेट जो है वो सुनकर खरीदारों के कान जो है वो लाल हो जाते हैं। टमाटर फी किलो 160 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह गाजर जो है 150 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। प्याज भी 150 रुपये किलो में है, जबकि बैंगन का रेट भी जो है 120 रुपये किलो यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर हमने जब शहरियों से बात की तो शहरियों का बताना है कि तब्दीली सरकार की तरह मौजूदा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो है महंगाई कंट्रोल में नहीं आ सकी है और रोज बरोज जो है अशियाई खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह मैं बताता चलूँ कि नौशेरा में 20 किलो आटे के जो तेला है उसकी कीमत भी जो है 2300 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है, जिसके बायस नौशेरा के शहरी जो है वो तसबज़ब के शिकार है। जी
नौशेरा से मोहम्मद असद हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आगे बढ़ेंगे। लियाकतपुर में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया बेबस हो गई। आटा, दाल और चीनी मन चाहे रेट्स पर फरोख्त की जाने लगी है। मजीद जानेंगे, अरशद घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद घुम्मन, बताइएगा। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना महाल कर रखा है। गरीब आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दिया है। ईशा खुर्दो जिसमें आटा है, चीनी है, घी है, दालें हैं, इनका जो रेट है वो आसमानों से बातें कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ कोई शहरी मौजूद हैं। आइए महंगाई के हवाले से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कोई भी चीज़ लेने के लिए आते हैं तो उसका रेट दिन ब दिन बढ़ा होता है। घी देख लें, चावल देख लें, दालें देख लें, 300-400 रुपये किलो तो चलेगी। और ये देख लें कि हम सब्ज़ी लेने जाते हैं वो भी 200-300 रुपये किलो है। देखिए अब गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में क्या करे। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि जो सब्जियों का जो रेट है वो भी आसमान से बात करता है। चीनी है, जो घी है, दालें हैं, वो भी 300-400 रुपये से कम नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है ईशा खुर्दनोश का जो रेट है वो कम किया जाए। जी रहमतपुर शर्किया में गैस की लोड शेडिंग अजाब बन गई। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ LPG भी महंगी हो गई। टाल मालकान ने लकड़ियों के रेट भी बढ़ा दिए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा लकड़ियों के रेट कितने बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया में। एक तरफ से महंगाई का तूफान है तो दूसरी तरफ जो है ना गैस का बहरान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो लकड़ी खरीदने के लिए एक लकड़ी स्टॉल पर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाई, एक तरफ से गैस का बहरान है, दूसरी जानिब लकड़ी महंगी है, क्या कहेंगे? सर हम तो दोनों तरफों से यानी परेशान हैं। अब आपके सामने है 700 से 800, 900 तक, 1000 तक लकड़ी चढ़ रही है। यानी हमारी तो लकड़ी खरीदने की इतनी फुर्सत है नहीं। गैस था पहले गुजारा चढ़ रहा था, 6 घंटे ऐलान किया था गवर्नमेंट ने। अभी 6 घंटे के बदले आप खुद ही देख लो क्या आ रहा है गैस में। घर के चूल्हे नहीं चल रहे। यानी अब हमारी इतनी मुश्किलात हमारी बढ़ गई है ना, हम सोच भी नहीं सकते क्या करें, लकड़ी खरीदें या गैस को किस तरह संभालें। गवर्नमेंट से अपील है ये गैस को कंट्रोल करें, हमारे चूल्हे चलते जाए, यानी चलते रहे। यानी हमारी अपील यही है बस। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी जो हैं इस वक्त लकड़ी स्टॉल पर लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। तो शहरियों की अपील है कि गैस का जो बहरान है उसे ख़त्म किया जाए ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। जी बहावल नगर में गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सरिया महंगा हो गया। मजीद जानेंगे शेख जमान मखसूस से। जी शेख जमान, बताइएगा सरिये की क्या कीमत हो गई है। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तामीराती काम भी सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर ईंटों की बात की जाए तो ईंट जो है 8500 रुपये से 9000 रुपये फी हज़ार में फ़रोख्त की जा रही है। यही ईंट जो है 6500 रुपये का रेट था। इसके अलावा सरिये की बात की जाए तो जो लोकल सरिया है वो 190 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो ब्रांडेड सरिया है वो 230 से 235 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। बजरी की बात करें तो मोटी बजरी है जो 130 रुपये फुट में फ़रोख्त की जा रही है और ब्रिक बजरी जो वो 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो 400 से 500 रुपये में बिकने वाला थैला था वो 1100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वजह से तामीराती जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। जो बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर हैं उनका भी चूल्हा ठंडा हो चुका है, वो भी काम करने से कासिर है। हुकूमत को चाहिए जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कंट्रोल करे ताकि जो लोग अपने मकानों को तमीर कर सकें और जो तमीर करने वाला मजदूर है उसका भी चूल्हा जल सके। जी नवाब शाह में महकमा खुराक की नाअहली से गोदाम में मौजूद हज़ारों टन गंदम खराब हो गई। कई 100 बोरियों को घुन खा गया। एक तरफ शहर में आटे की मसनूई किल्लत है तो दूसरी जानिब गोदामों में पड़ी हज़ारों बोरियां खराब हो रही हैं। मजीद जानेंगे, इरफान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान अरशद, बताइएगा। जी, महकमे फूड की नाअहली के सबब जो है गंदम की हज़ारों बोरियां ख़राब हो गई हैं। मैं आपको बता चलूं कि गंदम की जो हज़ारों बोरियां हैं उसमें कीड़ा पड़ गया है, ख़राब हो गई हैं और वो इस वक्त गोदामों में खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए का ये कहना है कि महकमे फूड अथॉरिटी के मिली अफसरों की मिली भगत से जो है सैकड़ों बोरियाँ हर साल जो है बारिश की वजह से ख़राब दिखाकर हज़ारों बोरियों की करप्शन की जाती है। बोरियों को जानबूझकर फाड़ दिया जाता है, ख़राब किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आटे का
शदीद बहरान आटा मार्केट में जो 135 रुपये किलो भी दस्तयाब नहीं है, मगर दूसरी जानिब गंदम के जो गोदाम है वो गंदम से भरे हुए हैं। मसनूई किल्लत जो है वो आटे की शहर में पैदा की जा रही है। अवाम का ये कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये आबाई शहर है। आसिफ अली जरदारी साहब जो इस बात का नोटिस ले महकमे फूड अथॉरिटी के करप्शन में मुलविस जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो है गंदम को खराब होने से भी बचाया जा सके और गंदम के बहरान से भी बचा जा सके। जी हारूनाबाद तामीराती सामान महंगा होने से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मिस्त्री रोज मरकजी चौक पर इस उम्मीद से बैठते हैं कि आज काम मिल जाएगा। मजीद जानेंगे अदनान चौधरी से। जी अदनान, बताइएगा मिस्त्रियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तामीराती सामान जो है उसकी कीमतें, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जहां पर लोगों ने घर बनाना बहुत कम कर दिए, वहीं मजदूर तबका भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। सुबह से बेचारे अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं, लेकिन सारा दिन बैठने के बावजूद भी उन्हें रोज़ी रोटी नहीं मिलती। मेरे साथ इस वक्त मजदूर भाई मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान सुबह से बैठे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के, इधर रोज़ी नहीं लगती और परेशान है। बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर जो सीमेंट बजरी वो भी महंगा इधर है, और जो मज़दूर मालिक हैं उन्होंने मकान बनाना बहुत क्लोज़ कर दिए हैं, और दालें चीनी वगैरह हर शय महंगी है। जी बिल्कुल, जैसा कि मजदूर भाई का कहना था कि खाने पीने की जो शया हैं वो हद से ज़्यादा महंगी हो गई हैं, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। तो मजदूर भाइयों ने मौजूदा गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी कभी आपको एक अहम खबर दें, MQM राब्ता कमेटी के इख्तिलाफात का पहला नतीजा आउट हो गया। महकमा बल्दियात सिंध ने सुहेल बाबू को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप आमिर खान की सिफारिश पर लगाए गए अफसरान के तबादलों पर जोर दे रहा है। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिले हैदर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी देखिए, जो हाल ही में एक सर जंग चल रही थी खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान के दरमियान MQM पाकिस्तान में, वो अब शिद्दत अख्तियार कर गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जैसे हुकूमत को कहा गया है कि आमिर खान के पैरोल पे लगे हुए जितने भी बल्दियात में पोस्टों पे ऑफिसर तैनात हैं उनको फौरी तौर पे उनका तबादला कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। इसमें पहला नतीजा जो है ये सामने आया कि सुहेल खान और बाबू जो हैं, जो कि MDA में तैनात थे, उनको जो है फौरन उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इसके बाद मजीद जो है बल्दियात, CMC, वाटर बोर्ड और दीगर जगहों पे जो आमिर खान लॉबी के लोग जो हैं वो तैनात थे, उनको फौरी तौर पे हटाने का नोटिफिकेशन भी जल्द मुतवक्को है। जी जिले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात सिंध ने सुहेल बाबू को ओहदे से हटा दिया है। और मरी जुडिशनल कॉम्प्लेक्स के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जीका गली में 3 इजाफी जजेस की अदालतें कायम कर दी गई हैं। वकास कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। मरी जीका गली में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने किया। मंसूबे में कुशादा रोड्स और नए बिल्डिंग की तामीर, खवातीन वकला के लिए अलग बारूम और दीगर नए चैम्बर्स की तामीर भी शामिल है। ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा, बहुत जल्द बन जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो आपके रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब यहाँ आ जाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम है और इसकी ज़रूरत हमारे यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस बैंड ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। मरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के नए प्रोजेक्ट की तकमील से लोगों को फराहमी इंसाफ में बहुत हद तक बेहतरी मिलेगी। कैमरा टीम के साथ वक्कास कुरैशी, GTV न्यूज़, मरी। गुज़िश्ता रात मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने सर्दी के मौसम का आगाज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। बालाई इलाकों में झालाबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की आमद, गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, कहीं जलथल एक तो कहीं ज़ालाबारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लोअर दीर में बारिश ने तबाही मचा दी, कई फसलें तबाह हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। इसके साथ नौशेरा, रुबात, लाड़म टाप और दीगर सर्द इलाकों में बारिश ने सर्दी का आगाज कर दिया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में मौसम सरमा का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रात अड़ंकील, ग्रेस, शूहड़, सरगन, रत्ती गली समेत जागरा, बाबून और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। अपर कागान में मुसलसल बर्फबारी जारी
जारी है। गिलगित बल्तिस्तान से वापस आने वाले सयाहों को चलास से थाकोट मानसेरा मुल्क के दीगर इलाकों की तरफ सफर करने की हिदायत कर दी गई। जहलम व गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम एक साथ तब्दील और खुशगवार हो गया। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।